वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट बनाना सीखेंगे जिसमें आप ट्रेड वगैरह पैकेजेस वगैरह ले सकते हैं, बाय सेल एंड बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि इसका यूज़र पैनल कुछ इस तरीके का होता है और इसमें पैकेजेस इस तरीके से बाय कर सकते हैं, प्लान डेली बाय डेली एंड आवर बाय और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्लान वगैरह इस तरीके से बाय होता है। काफ़ी आसान तरीका है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पूरा एल्गोरिदम किस तरीके से इस टाइप के वेबसाइट को आप बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं। मैं स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लिंक पे जाके क्लिक करके आप सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एच पैनल में लॉगिन करता हूँ और एच पैनल में जाने के बाद फाइल मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट को अपलोड कर देंगे। सिंपल है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट को अपलोड करने के लिए पहले कुछ समय लगेगा एच पैनल को लोड होने में। फिर उसके बाद पब्लिक HTML में जाएंगे और जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे कि ये हमारा स्क्रिप्ट है तो इसको अपलोड कर देंगे यहाँ पे। अब जब तक स्क्रिप्ट अपलोड हो रहा है तब तक हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो हमारा जो कोड है वो अपलोड हो चुका है। अब इसको अनजिप करते हैं, पब्लिक HTML में जाते हैं डायरेक्ट और यहाँ पे अपना नया फोल्डर बना लेना। फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे फ़ोल्डर को और कुछ समय वेट करते हैं। तो हमारा फोल्डर हो चुका है। अब जो मैन फाइल है इसको डिलीट कर देना सीधा, क्योंकि अब हमें इस फाइल की ज़रूरत है ही नहीं अब कोई। ठीक है, इसको करने के बाद फिर उसके बाद हम अपनी जो वेबसाइट का लिंक है इसको ओपन करेंगे, एक बार देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे इजी टू इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा हमारा डाटाबेस बनाना होगा। डाटाबेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो डाटाबेस का है उसका नाम डाल देंगे हम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से डाल रहा हूँ, उसी हिसाब से आप नाम डाल देना टेस्ट। और यहाँ पे यूज़र नेम जो पासवर्ड है उसको हम बना देंगे। ठीक है, पासवर्ड मैं अपने हिसाब से रख लिया और जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये इस टाइप का वेबसाइट बनाना। रीज़न ये है क्योंकि मैं स्क्रिप्ट खुद ही दे देता हूँ, इस वजह से आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस होगा एग्री एंड नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी बोल रहा है जो परमिशन है फाइल की वो तो नहीं होगी 0755 वाली फाइल को। ठीक है, तो इस पर कोर पे क्लिक करेंगे, परमिशन पे जाएंगे और ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से जिस जिस फाइल पे बता रहा है इसी तरीके से सभी फाइल पे हम परमिशन दे देंगे। तो वीडियो को मैं फास्ट कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा सभी हो चुका है। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो डाटाबेस हमने बनाया था अभी, इसका डाटाबेस का सारा डिटेल यहाँ पे लाके डालना पड़ेगा आपको। तो यूज़र नेम एंड डाटाबेस इन दोनों को यहीं पे डालना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बना रखा था सेम ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देना। डाटाबेस यहाँ पे जहाँ पे मांग रहा है डाटाबेस होस्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको डाल देना और यहाँ पे एडमिन पैनल लॉगिन करते वक्त जो आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना। ठीक है, और ईमेल आईडी आपकी। फिर नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब गो टू वेबसाइट पे जाएंगे। अब देखते हैं कि वेबसाइट हमारा कुछ तरीके से दिख रहा है। तो लो, आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है कुछ इस तरीके की। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आपकी वेबसाइट बन चुकी है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है हम एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेंगे और एडमिन पैनल में मैं आपको पैकेज क्रिएट करके एंड INR में कन्वर्ट करके वेबसाइट भी दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी जो वेबसाइट है हमारी वो तो $, में है, तो इसको INR में करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एडमिन डाल दिया मैंने और पासवर्ड जो मैंने डाला था वो डाल देता हूँ। नेक्स्ट, एंड जो हमारी एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो चुका है। अभी क्रोन जॉब को हम रन करेंगे, कॉपी करेंगे इसको रन मैनुअली और यहाँ पे क्रोन पे क्लिक करेंगे। क्रोन जॉब पे सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे 5 मिनट की जो है हमारा क्रोन जॉब लग चुका है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, इतना आसान कहीं नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे। सिस्टम सेटिंग के जाने के बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग में जाएंगे और ये जो करेंसी का सिंबल है इसको INR में कर देना है। तो INR में कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल है, गूगल पे सर्च कर लेना INR करेंसी सिंबल। ठीक है, इसको सर्च कर लेना, यहाँ पे लाके फिर डाल देना और यहाँ पे $, जो डला हुआ है यहाँ पे INR कैपिटल में लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जो टाइम जोन है आपका वो डाल देना कोलकाता। ठीक है, जैसे एशिया कोलकाता, सबमिट। नेक्स्ट, अभी ये जो हमारा करेंसी था ये INR में हो चुका है। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट थी, इसको यूज़र पैनल भी ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये अब ये हो गया है INR में, इससे पहले INR में नहीं था। जब डिपॉजिट पे आप जाते तो यहाँ पे INR में ऑप्शन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसको लॉगिन करते हैं, एक न्यू आईडी बनाते हैं। न्यू आईडी बनाने के लिए यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। एक आईडी बना देता हूँ, जैसे कि अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, नया आईडी बनाता हूँ
ठीक है, एग्री एंड रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर हो चुका है। अभी यहाँ पे यूज़र का पूरा डिटेल मांग रहा है, तो मैं एक यूज़र डिटेल पूरा भर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डमी भर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, ऐसे ही एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा अकाउंट जो है वो बन चुका है। यहाँ पे रेफरल लिंक आ गया है एंड टोटल अमाउंट वगैरह ये सारी चीज़ें आ गया है। अभी डिपॉजिट नाउ पे जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे पेमेंट गेटवे कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पेमेंट गेटवे लगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे लगाने के लिए फिर से सेटिंग पे जाएंगे एंड पेमेंट गेटवे पे जाएंगे। पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद यहाँ पे ये जो सारी बाइनेंस वगैरह की सभी गेटवे का ऑप्शन है, इस पर अभी यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो मेरा मैनुअल अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये जो ऑटो गेटवे हैं ये सारी आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, इंस्टा मोजो वगैरह सारे गेटवे लगभग मिल जाते हैं, लेकिन उनकी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वगैरह जो भी होता है वो सारा ला के डालना पड़ेगा। ठीक है, गेटवे पे टॉपिक कभी और छोड़ेंगे, अभी हम मैनुअल करते हैं गेटवे। ठीक है, तो मैनुअल गेटवे यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी गेटवे बना रहे हो तो उसका जो लोगो है उसको डाल देना है। फिर उसके बाद गेटवे का नाम क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं गेम मेकर पे, ठीक है, मैंने गेटवे का नाम गेम पे रख देता हूँ। ठीक है, ये गेम पे हो गया। करेंसी क्या रहेगी, तो मैं INR सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे रेंज क्या होगा, तो रेंज में कर देता हूँ। ठीक है, 10, ओनली 10। और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कितना ये डिपॉजिट कर सकता है, तो मैं 100 रुपये डाल दिया। और फिक्स चार्ज वगैरह नहीं है तो 0 कर देता हूँ। मैक्सिमम कितना डाल सकते हो, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखता हूँ मैं। और परसेंटेज कितना गेटवे का चार्ज करोगे वो आपके हिसाब से। अब यहाँ पे आप पे किस पे करवाना चाहते हैं, पे ऑन दिस UPI। ठीक है, जब यूज़र पे करने जाएगा, एग्जांपल यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे बैंक डिटेल वगैरह भी, बैंक दिस डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह ये आप डाल सकते हो। जब वो बंदा पे करने जाएगा तो उसका नाम वगैरह आएगा वहाँ पे। ठीक है, बैंक वगैरह हो गया, जैसे बैंक कोटक महिंद्रा। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा यूज़र का डाटा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। यूज़र डाटा बोले तो यूज़र से क्या लेना चाहते हो आप, जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, फ़ोन नंबर, जब वो पेमेंट सबमिट करेगा तो फ़ोन नंबर लेना चाहते हो, फाइल लेना चाहते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। तो आप लेना क्या चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक स्क्रीनशॉट का रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो डालना ही डालना पड़ेगा, नहीं डालेगा तो यहाँ पे उसको। और गेटवे का जो नाम है वो यहाँ पे QR नहीं, जो भी है मतलब डाल देते यार, कुछ भी डाल देता, बाद में अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, अब फाइल किस किस फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए, यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं। तो PNG वगैरह जो भी मैन होती है फोल्डर, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। 100% यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और पेमेंट कैसे करना है ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे कि ये सारी जो डिटेल है ये सब यहीं पे डालना है मुझे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं फाइल रिक्वायर्ड एंड दिस। किस किस कैटेगरी में है, सब मैंने डाल दिया 100%। इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल ऐड कर दी मैंने। ठीक है, अभी सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे जो गेटवे था वो आ चुका होगा। ठीक है, देखते हैं अभी गेटवे आया कि नहीं, रीलोड कर लेते एक बार। तो यहाँ पे गेटवे हमारा है, गेम पे करके गेटवे का नाम हमने सेट किया था, तो गेम पे बन चुका है। ठीक है, तो मिनिमम हमने कितना सेट किया था, मिनिमम जो अमाउंट है वो गेटवे पे कि कितना वो कर सकते हैं रिचार्ज एक बार में, तो ये वो यहाँ पे लिखा होगा मिनिमम अमाउंट कितना है। मिनिमम अमाउंट 100 मैंने किया है, तो 100 से नीचे वो रिचार्ज कर नहीं सकते। जैसे 10 रुपये या 99 में डाल के दिखा देता हूँ, 99 भी नहीं हो रहा है। जब तक 100 नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो 100 रुपीज़ यहाँ पे मैंने डाल दिया और 1 रुपये जो है वो विड्रॉ की फ़ी भी काट रहा है, तो ये 10 ही रुपये आएगा। अब जैसे कि मैंने पे फॉलो ऑन दिस यहाँ पर डाला ही नहीं यार डिटेल मैंने, तो एक काम करते बैक करते हैं और यहाँ पर सारी डिटेल सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं आ रहा है डिटेल कि नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे UPI ID एंड डिटेल बैंक वगैरह जो भी आपने डाला है इस पे व्यक्ति कर देगा आपका पेमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने पेमेंट एग्जांपल के लिए पे कर दिया और यहाँ पे मैं अपना स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ एंड पे नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये अंडर वेरिफिकेशन में जाएगा एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डिपॉजिट में आगे, और डिपॉजिट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पेंडिंग रिक्वेस्ट आ चुका है। ठीक है, इसको एडमिन पैनल पे यहाँ से आप देखेंगे और अटैच जो
आया है, मतलब फाइल जो यूज़र ने अपलोड किया यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर आप अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अप्रूवल हो गया है। अब देखते हैं हमारे वॉलेट में बैलेंस ऐड हुआ है कि नहीं। तो हमारे वॉलेट में बैलेंस ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है पैकेज को क्रिएट करेंगे। अभी कोई पैकेज है नहीं, तो नेक्स्ट हम पैकेज क्रिएट करेंगे। तो पैकेज पे क्रिएट करने के लिए मैनेज पैकेज पे क्लिक करेंगे एंड ऐड न्यू पैकेज। ठीक है, या तो पैकेज का नाम डाल देंगे एंड प्राइस डाल देंगे। जैसे प्राइस मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 100। कितने दिन के लिए ये है, तो मैं डाल देता हूँ 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए। ठीक है, ये पैकेज। और कितने मिलेंगे आपको भाई, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो है तो पैकेज को इस तरीके से क्रिएट करना है। एग्जांपल के लिए जो पैकेज का नाम है 1000 डाल दिया मैंने, और जो अमाउंट है जैसे 120 रुपये, ठीक है, या 1200 रुपये, और वैलिडिटी कितनी दिन की है, तो 7 दिन के लिए मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जो फीचर है, एग्जांपल बता देता हूँ मैं, फीचर्स क्या है इसके। तो फीचर्स कुछ इस तरीके से है, जैसे पैकेज पे मैंने क्लिक किया और कितने दिन के लिए क्या है। तो एग्जांपल के लिए ये डेली कितने देगा आपको, जैसे कि ये डेली कितने देगा। ठीक है, ये डाल दिया, इस पर क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट रहेगा हमारा 85 सक्सेस रेट कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इंटर कर दिया मैंने। ठीक है, ये भी आपको इसी पे क्लिक कर देना है। और बाकी डिटेल आपको जैसे कि जो भी मतलब आप लॉस विन प्रॉफिट स्टॉप जो भी डिटेल है आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। अभी इसको सबमिट कर दिया, आपका पैकेज जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी तक यहाँ पे 0 पैकेजेस दिख रहे थे, अभी नेक्स्ट एक पैकेज आ गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे वॉलेट में हमारे तो उतना बैलेंस ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, फिर से हम डिपॉजिट करते हैं अमाउंट कुछ। डिपॉजिट किया, आप एडमिन पैलेस से यूज़र का बैलेंस वगैरह भी घटा सकते हैं एंड बढ़ा भी सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपके हाथ में होता है, आप जो चाहो वो करो, जो चाहो जो मन में आए आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, वो हम यूज़र का जो बैलेंस है वो घटा सकते हैं या नहीं वो देख लेते हैं। तो बैलेंस पे गया मैं, और यहाँ पे बैलेंस हम कर देते हैं 1993 रुपीज़। ओके, अब इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी जो हमारा बैलेंस है ना, अब देखते हैं हमारे वॉलेट में कितना बैलेंस है। मैं अकाउंट पे गया, प्रोफाइल पे गया, और यहाँ पे डैशबोर्ड, ये देखो ये बैलेंस बढ़ चुका है। ठीक है, तो हमारा जो पैकेज है अब हम नेक्स्ट टाइम फिर से ख़रीदते हैं, अब से ये पैकेज बाय हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, तो ये पैकेज बाय हो गया सक्सेसफुली। और यूज़र का बैलेंस घटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि घटा नहीं सकते, हम घटा भी सकते हैं। देखो बैलेंस में घटा देता हूँ। अभी जैसे कि बैलेंस कितना है यूज़र का 800 हम निकाल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 800 हमने निकाल दिया। अब यूज़र का जो बैलेंस है ना वो 800 रुपीज़ कम हो गया, 39 बचा, 93 बचा, सॉरी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो चाहो वो कर सकते हो। यूज़र ने कितने ट्रांजैक्शन किए, कितने रेफ़र किए, क्या इनकम किया, कितने लोगों को किया, इसकी आईडी, पासवर्ड, एवरीथिंग सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। जो चाहिए आप वो कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। लोगो वगैरह भी चेंज करना मैं बता दूंगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं खींचना नहीं चाहता उतना लंबा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। एसईओ, लोगो वगैरह बहुत सारी चीज़ें बची हैं जिसमें ये सब कंप्लीट करूँगा, तो कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 घंटा तो खा ही जाएगा भाई आराम से। तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में गाली दे देना यार, चलेगा, कुछ भी बोल दो, लेकिन कमेंट में चिल्ला देना कुछ भी। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं, और सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी इच्छा। थैंक यू।